आज पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सबसे पहले लोकतंत्र के जश्न में नेताओं के इमोशनल अत्याचार का परीक्षण करेगा। इस देशव्यापी परीक्षण को शुरू करने से पहले पटियाल आपको चुनाव के बीच लगातार सामने आ रही कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता है जो इमोशन, एक्शन और फैमिली ड्रामा से भरपूर है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त कई रिश्ते चुनावी लड़ाई में आमने सामने हैं। ननद और भाभी का आमना सामना हो रहा है क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच साख बचाने की लड़ाई चल रही है। भाई के सामने एक बार फिर भाई खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश में पिता की राजनीतिक विरासत की लड़ाई में भाई के सामने बहन आकर खड़ी हो चुकी है। बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग है। लालू परिवार का पॉलिटिकल शेयर बढ़ाने के लिए इस बार एक नहीं बल्कि दो बेटियां चुनाव मैदान में उतर आई हैं। पति और पत्नी एक ही पार्टी में हैं, लेकिन जिस पार्टी में बीवी को तवज्जो मिल रही है उसमें पति की पार्टी का मर्जर हुआ, फिर भी पति को बगैर टिकट रहना पड़ा। पासवान परिवार के बेटे भाई भतीजे के बाद अब दामाद का पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रहा है। यूपी में इससे ठीक उल्टा हो रहा है। दामाद की चाहत है चुनाव लड़ना, खुद मुंह खोलकर ससुराल की सीट मांग भी रहे हैं, लेकिन सास, बीवी और साले साहब सबने चुप्पी साध रखी है और टिकट कटने से, अत्याचार से आहत होकर, उसके आंसू देखकर कैसे एक बेटी से उसके पिता ने मुंह मोड़ लिया, इतना ही नहीं बल्कि बेटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। महाभारत के मैदान में अर्जुन का संकट था कि अपने सगों से वो कैसे युद्ध करे, लेकिन चुनाव के मैदान में भी ऐसा होता है क्या? हालात देखकर तो यही लगता है। यहां तो एक दूसरे को पराजित कर सत्ता पाने की होड़ लगी है। फैमिली ड्रामे के इमोशनल अत्याचार में वोटर फंस गया है, फिर भी अत्याचार वाला प्रचार जारी है। सबसे पहले आपको बिहार में दो बहनों की जोड़ी के पास लेकर चलता हूं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा और रोहिणी। मीसा लोकसभा हार चुकी हैं लेकिन राज्यसभा सांसद हैं। रोहिणी पहली बार चुनाव में आई हैं। इनका एक भावुक पहलू है। लालू जी के शरीर में रोहिणी की किडनी लगी है। मीसा पाटलिपुत्र से और रोहिणी सारण से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के नेता ने बाप बेटी के रिश्ते में किडनी के बदले टिकट की राजनीति को डाल दिया। अब बेटी सबका गिन गिन कर बदला ले रही है। तिला जायचं होतं का? खासदारकी कोणाला तरी मी सोडून लढायची होती का? सगळ्यांना विचारलं होतं, सगळे काय म्हणायचे? खासदारकी नको आम्हाला, बरोबर आहे? आजपर्यंत कोणीतरी म्हणलंय का मला दिल्लीला जायचंय, मला खासदारकी हवी आहे? मग जर 18 वर्ष मी चांगलं काम केलंय तर ती खासदारकी कोणाला मिळायला पाहिजे? आंध्र प्रदेश की राजनीति में भाई और बहन के रिश्ते के बीच लड़ाई छिड़ गई है। भाई जगन मोहन रेड्डी के सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की दोहरी चुनौती है। बीजेपी टीडीपी गठबंधन पहले से ही टक्कर दे रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जगन मोहन के सामने उनकी बहन वाईएस शर्मिला को खड़ा कर दिया है। भाई जगन मोहन और बहन शर्मिला के बीच कड़वाहट और बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के दौरान शर्मिला अपने सीएम भाई जगनमोहन रेड्डी पर हत्या की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा रही हैं, क्योंकि जगनमोहन ने कडप्पा सीट से अपने चचेरे भाई को चुनाव लड़वाने का फैसला किया है और उसके पिता अपने ही भाई की हत्या के आरोपी हैं, इसलिए शर्मिला का यह आरोप है। वाईएसआर परिवार में भी चाचा, भतीजी, चचेरी बहन और चचेरे भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खड़े हो गए हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन बिहार में यह कहावत उलट गई। रामविलास पासवान के चश्मो चिराग यानी चिराग पासवान, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर दिया और अपनी जुमई लोकसभा सीट का टिकट अपने जीजा अरुण भारती को दे दिया, यानी सारे कार्यकर्ता एक तरफ रह गए और बहन का पति दूसरी तरफ रह गए। ये तो आपने बिहार की सारी राजनीति का खेल देखा। एक एक करके हम बता रहे हैं कि किस तरह परिवारवाद और रिश्तों में लिपटी हुई है हमारे देश की कई सूबों की राजनीति। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई सबको पता है। चाचा शरद पवार पार्टी उनकी टूट चुकी है, उसका नाम और निशान छीनने के बाद भतीजे अजीत पवार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अजीत पवार के टारगेट पर अब चचेरी बहन सुप्रिया सुले है। सुप्रिया अपने पिता शरद पवार की सीट बारामती से एक बार फिर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अजीत पवार ने बहन के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव में उतार दिया है। बारामती अब ननद भौजाई की लड़ाई वाली सीट बन गई है। यहां अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने तो हद कर दी।
लोकतंत्र के पर्व में भी करवा चौथ टाइप बातें कर रही हैं। कह रही हैं चुनाव में ननद से लड़कर पति परमेश्वर के प्रति दायित्व पूरा कर रही हैं। सुप्रिया सुले ठहरी ननद तो वो भी पूरे तेवर में है। तरी दिल्लीला जायचं होतं का? खासदारकी कुणाला तरी मी सोडून लढायची होती का? सगळ्यांना विचारलं होतं, सगळे काय म्हणायचे? खासदारकी नको आम्हाला. बरोबर आहे? आजपर्यंत कोणीतरी म्हणलंय का मला दिल्लीला जायचंय, मला खासदारकी हवी आहे? मग जर 18 वर्ष मी चांगलं काम केलंय तर ती खासदारकी कुणाला मिळायला पाहिजे? महाराष्ट्र में चाचा भतीजा और ननद भाभी के रिश्तों में कड़वाहट तो चल ही रहा है। ठाकरे परिवार के दो भाई उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे के सामने चचेरे भाई राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना को लेकर दोनों भाइयों में बहुत पहले अलगाव हो चुका है और इसी अलगाव की वजह से अब रास्ते भी अलग हो गए हैं, खासकर सियासी तौर पर। अरुण भारती को तो उनके साले से गिफ्ट मिल गया, लेकिन ये बात कर रहा हूं मैं पासवान साहब की पार्टी की, लेकिन टिकट की टीस गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दिल में भी है। रॉबर्ट वाड्रा की वजह से ही जीजा शब्द राष्ट्रीय पटल पर स्थापित हुआ। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वो साले राहुल गांधी या फिर सास सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों की ससुराल की सीट मानी जाती थी और जब तक स्मृति ने अमेठी पर कब्जा नहीं कर लिया था तब तक ये गांधी परिवार के नाम ही लिखी हुई थी। इस बार तो अमेठी और रायबरेली के लिए कहते हैं प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। दामाद राजनीति पर आने के लिए, राजनीति पर चढ़ने के लिए, राजनीतिक मंच पर सवार होने के लिए बेचैन हैं, लेकिन सास शगुन देने पर मुंह ही नहीं खोल रही हैं। पत्नी और साले को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो वाड्रा की बातों को ध्यान से सुने भी। The background being that I'm part of the Gandhi family. As I said, it's not Amethi. People want me to partake in politics from many areas. It's Moradabad or all over UP or wherever I visit. I mean, may it be Telangana or everywhere. They said, you will win with a very large majority. And they feel that all the charity or all the public works that I do, I would be able to do it in a larger way if I was in politics and in public life officially. And people would want me to be from many areas because they feel that I could really make a difference and so on. So वाड्रा की पत्नी चुप है तो बिहार कांग्रेस में पति और पत्नी के बीच एंटी क्लाइमैक्स बहुत मुखर है। आप जानते हैं पप्पू यादव को। चुनाव से पहले अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में कर दिया। वायदा किया गया कि पूर्णिया से टिकट मिलेगा, लेकिन लालू जी अपने परिवार के चक्कर में सेट नहीं हो पाए। हालांकि पप्पू की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। अब सोचिए, एक ही घर में पति कांग्रेस से परेशान है और पत्नी कांग्रेस से प्रसाद से खुश हो गई हैं। क्या इमोशनल कलह मची होगी? तो महागठबंधन के साथ खड़े हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आंतरिक स्टेट से जुड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। बस मैं ये कहूँगी कि अनफॉर्चुनेट हैं। वो पूर्णिया से मजबूती से 3 बार इंडिपेंडेंट जीतते रहे हैं और मुझे लगता है कि वो हमारी गठबंधन को ही मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के टिकट ने बेटी को पिता से बेगाना कर दिया है। कहते हैं कि बेटी के आंसू पिता का कलेजा काट देते हैं, लेकिन यहां राजनीति का मारे पिता अपनी बेटी के रिश्ते काटने की धमकी दे रहे हैं। बेटी है संघमित्रा मौर्य, जो विदायूं से बीजेपी की सांसद थी। इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया क्योंकि बीजेपी छोड़ने के बाद से स्वामी प्रसाद लगातार बयानबाजी कर रहे थे। बाप की गलती की सजा बेटी को मिली, वो भी टिकट कटकर। संघमित्रा मौर्य इतनी आहत हुई कि भावुक हो गई और पार्टी के मंच पर रोने लगी। पिता की पॉलिटिक्स की वजह से बेटी का टिकट कटा, फिर भी पिता बेटी के रोने पर उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। मुझको अपनी बेटी पर, बेटी का नाम शर्माता है, जो मंच पर रो करके अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया है। बेटी होने का मतलब इसका थोड़ा है कि उसकी गलतियां माफ हो गई। रोना धोना ये बहुत ही बचकानी चीज़ है, ऊंची चीज़ें हैं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। मसला बेटी का ही नहीं है। यूपी की राजनीति में एक बेटे को भी अपने पिता के बड़बोलेपन की सजा मिल रही है। यूपी के घोसी से अरविंद राजभर को टिकट मिला है।
इनके पिता का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जो अभी यूपी में मंत्री हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में थे, पाला बदलने का फायदा हुआ, लेकिन बेटा जब मैदान में उतरा तो बीजेपी कार्यकर्ता विरोध में खड़े हो गए। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी विरोधी बयान सुनने लगे। उनको बुरा भी लगता था। राजभर बोलते थे, मौका चुनाव का है, हालात नाजुक हैं, तो पिता के गोल माल को ढकने के लिए बेटे को घुटनों पर झुककर माफी मांगनी पड़ी। अब हाईकमान का आदेश आया तो वर्कर और वोटर दोनों दिल पर पत्थर रखे वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।